और अब देखिए दिल्ली के भलसवा इलाके से, जिस इलाके में रेड हुई, वहां से संवाददाता प्रमोद शर्मा की ये रिपोर्ट। दिल्ली के भलसवा डेयरी का यही वो घर है जहां पर बीती रात स्पेशल सेल ने रेड की थी। रेड के दौरान जहांगीरपुरी से गिरफ्तार जगजीत और नौशाद को अपने साथ लेके आई थी और नौशाद और जगजीत की निशानदेही पर इसी कमरे के अंदर से स्पेशल सेल को हैंड ग्रेनेड मिले हैं और यहाँ पर खून के धब्बे मिले हैं, जिसके बाद एफएसएल रोहिणी को बुलाया गया है। जो खून के नमूने थे उसको सैंपल के तौर पे यहाँ पे उठाया गया है। स्पेशल सेल को शक है कि इसी कमरे के अंदर किसी का मर्डर किया गया है अपने हैंडलर के कहने पे और उसका वीडियो बनाकर जो है पाकिस्तान में भेजा गया है। स्पेशल सेल को ये शक है कि ये गैंगस्टर और आतंकियों का एक ऐसा गठजोड़ है जो कि दिल्ली में अपनी जड़ें मजबूत करने में लगा हुआ था और अब स्पेशल सेल ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर हैंड ग्रेनेड कहाँ से लाया गया था और उसका क्या इस्तेमाल किया जाना था और वहीं वो शख्स कौन है जिसके खून के धब्बे इस कमरे के अंदर से मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशल सेल की टीम ने उस कमरे को सील कर दिया है। वो ग्लव्स हैं जिससे कि यहाँ पर जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए गए हैं और ये काफ़ी बिल्कुल घनी आबादी वाला इलाका है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अर्शदीप ढल के जो करीबी हैं ये जगजीत और नौशाद करीब दिवाली के आसपास यहाँ पर आए थे रहने के लिए और जो कि 2 से 3 घंटे के लिए ही यहाँ पर आते थे और लोगों को इन्होंने बताया था कि पास में ही उनका एक घर बन रहा है और चूंकि वो काफ़ी दूर रहते हैं, दोनों को स्पेशल सेल अपने साथ लेके आई। तब लोगों ने उन दोनों को पहचाना और उसके बाद लोगों की मौजूदगी में ही पुलिस ने इस घर की तलाशी ली, जिसमें से हैंड ग्रेनेड मिले और खून के धब्बे देखने के बाद एफएसएल रोहिणी को यहाँ बुलाया गया, जिन्होंने जो ब्लड के सैंपल हैं वो यहाँ से कलेक्ट किए हैं। फिलहाल 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस की ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और आतंकियों और गैंगस्टर के इस गठजोड़ को खुलासा करने में स्पेशल सेल की टीम लगी हुई है और ये जानना चाहती है कि हैंड ग्रेनेड कहां से लाए गए थे, उनका क्या इस्तेमाल किया जाना था और कौन कौन से लोग उनके टारगेट पे थे और किस आदमी का किस शख्स का उन्होंने मर्डर किया है जिसके खून के निशान जो है इस घर से मिले हैं। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो पुलिस को खून के निशानों की गुत्थी भी सुलझानी है और आतंकवादी कनेक्शन की जांच भी करनी है। भलसवा डेयरी में दरअसल आज पुलिस की टीम रेड करने के लिए गई थी। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त रेड हुई। छापेमारी के बाद घर से हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। खून के कुछ निशान भी थे, लिहाजा एफएसएल की टीम भी साथ थी और एफएसएल की टीम पहुंची जिसने खून के नमूने लिए हैं, खून के सैंपल कलेक्ट किए हैं और संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद यह छापेमारी की गई है। 2 दिन पहले ही इनकी गिरफ्तारी हुई थी दोनों की और गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद ही यह रेड की गई है और दिल्ली में संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद उनके खालिस्तान कनेक्शन की जांच भी जारी है। साथ ही आरोपियों के पड़ोसियों का आरोप है कि भलसवा डेयरी में दोनों आरोपियों ने जिस शख्स की हत्या की उसकी लाश को फ्रिज में रखकर ठिकाने लगाया गया। कुछ दिन पहले ही यह नया फ्रिज खरीदकर लाए थे। दिल्ली पुलिस ने बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। नौशाद और जगजीत सिंह से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने भलसवा डेयरी में देर रात छापेमारी की, जिस घर में 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए। साथ ही मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। टीम को भलसवा डेयरी के घर से खून के कुछ निशान मिले हैं, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को किसी हत्याकांड की आशंका है। दिल्ली में संदिग्धों की गिरफ्तारी, पूछताछ के बाद भलसवा डेयरी में पुलिस रेड। पुलिस ने छापेमारी में हथियार बरामद किए। पुलिस को घर से खून के निशान भी मिले। पुलिस को किसी हत्याकांड की आशंका। एफएसएल की टीम को जांच के लिए बुलाया गया। एफएसएल की टीम ने घर से खून के नमूने लिए। 2 दिन पहले दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। जहांगीरपुरी से दोनों को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पकड़े गए जगजीत और नौशाद को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार जगजीत सिंह विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था, जबकि नौशाद आतंकी संगठन हरकत-उल-अंसार से जुड़ा हुआ था। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। प्रमोद, ये एक बड़ा सवाल है कि हैंड ग्रेनेड कहां से आए, इसको भी सुलझाना है और दूसरी गुत्थी ये कि ब्लड के निशान, खून के निशान आखिर घर के अंदर क्यों थे?
बिल्कुल, नौशाद और जगजीत को रिमांड पे लेने के बाद अब पुलिस लगातार उनकी निशानदेही पर अलग अलग जगहों पे रेड्स कर रही है। वहीं भलतवा डेयरी में कल शाम को जब रेड की गई तो एक घर से, जो कि घर बताया जा रहा है नौशाद ने किराए पे लिया था, दिवाली के आसपास वहाँ पर आया था, और वहीं से एक 2 हैंड ग्रेनेड मिले हैं और साथ में हथियार और कुछ खून के धब्बे मिले हैं, खून के निशान मिले हैं। जिसके बाद FSL रोहिणी को बुलाया गया, वहाँ से जो ब्लड सैंपल थे उनको उठाया गया है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये खून के निशान किस शख्स के थे, क्योंकि पड़ोसी का आरोप है कि एक शख्स की हत्या करने के बाद फ्रिज के अंदर डाल के लाश को ठिकाने लगाया गया है। वही पुलिस ये जानना चाहती है कि हैंड ग्रेनेड कहाँ से आए हैं और इन हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाना था, क्या कोई टारगेट इन्होंने पहले ही फिक्स कर लिया था, और साथ में क्योंकि इनके जो संबंध है खालिस्तानी आतंकी से साफ आ रहे हैं, पाकिस्तान के ISI से अभी तक साफ आए हैं, और गैंगस्टर जो है बाम्बिया गैंग से ये जुड़े हुए हैं, तो गैंगस्टर और जो आतंकी कनेक्शन है उसका गठजोड़ है, उसको लेकर स्पेशल सेल जांच कर रही है और 14 दिन की इन दोनों को रिमांड पे लिया हुआ है। इनके ऊपर UAPA लगा दी है, जिसके बाद लगातार इनकी निशानदेही पर और इनसे पूछताछ के बाद इनके बाकी साथियों को या फिर ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जो इनको किसी तरीके से लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहे थे, जो इनको इस तरह हैंड ग्रेनेड जिन्होंने प्रोवाइड किया है और जिनसे लगातार संपर्क में थे। इनके मोबाइल फ़ोन की जो है वो एग्जामिन किया जा रहा है और साथ में इनकी CDR निकाल के उसको खंगाला जा रहा है कि ये पिछले दिनों किन किन लोगों के संपर्क में थे, क्योंकि जहांगीरपुरी से गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ के आधार पर भलतवा डेयरी पुलिस की टीम पहुंची थी और वहां से हैंड ग्रेनेड और खून के जो निशान मिले थे वो जानना चाहती है कि वो खून के निशान किसके थे, क्या कोई जो हैंडलर है उसके कहने पर इन्होंने हत्या करी है और उसके बाद उसका वीडियो बनाया है, और साथ में वो शख्स कौन था, क्या टारगेट किलिंग की गई है, क्योंकि जिस तरीके से नौशाद के बारे में बताया जा रहा है कि वो 2 डबल मर्डर केस का आरोपी था, जेल के अंदर वो पिछले काफ़ी टाइम से बंद था और बाहर आने के बाद जगजीत और ये नौशाद दोनों जो है खालिस्तानी आतंकी और जो गैंगस्टर है बाबिया गैंग है उनसे लगातार ये संपर्क में थे। अर्शदीप जो विदेश में बैठा है उससे संपर्क में थे, तो यहाँ पर किस बड़ी वारदात को करने की ये फिराक में थे और कौन कौन लोग जो है इनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी जानकारी जो है स्पेशल सेल जुटा रही है, क्योंकि 26 जनवरी से पहले जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को और स्पेशल सेल को इनपुट मिला था, उसके बाद जहांगीरपुरी में रेड करके इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। जगजीत का जो घर बताया जाता है जहांगीरपुरी में, वहाँ पे वो रहता था और नौशाद भी वहीं पे आया हुआ था, और दोनों अक्सर जो है भलतवा डेयरी के उस फ्लैट पे भी जाते थे, करीब 3 से 4 घंटे वहाँ पे रुकते थे और कभी भी पूरे दिन के लिए वो वहाँ पे नहीं जाते थे। तो ये माना जा रहा है इस रिहायशी इलाके में ऐसी जगह पे फ्लैट घर लेने का मकसद क्या था और आखिर किन किन लोगों प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी कुछ और जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन इस मामले को लेकर अब पुलिस को ये आतंकवादी कनेक्शन, हैंड ग्रेनेड और खून के धब्बों की गुत्थी को सुलझाना है और इसलिए जांच बहुत तेजी के साथ चल रही है।